welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10D. In this exercise all questions given are MCQs type for class 8. MCQs क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट फॉर्म से ही आपको बताऊँ ताकि आप पेपर में उसी ढंग से सॉल्व करूँ और मतलब उससे आपका बिल्कुल फास्ट सॉल्यूशन करने से क्या होगा कि 1 मार्क्स MCQs क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होती है 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं और उसमें काफ़ी कम टाइम देने होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर फाइंड करके टिक करना होता है, तो उसके लिए बिल्कुल डीपली मतलब बिल्कुल पूरी तरीक़े से सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तक आप 10C तक यानी कि 3 एक्सरसाइज बनाने के बाद सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, जिससे कि आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन विच इज गिवन बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹950 अ मैन लॉसेस 5%. What percent shall he gain by selling it for ₹1040? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब किसी ने एक रेडियो को 950 रुपीज़ में सेल किया तो उसे 500 की लॉस हुई। अगर वो 1040 में सेल करता तब उसकी गेन परसेंट क्या होता है ना। तो गेन परसेंट हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारे कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है। जब कॉस्ट प्राइस हमारे पास होगा तो कॉस्ट प्राइस से हम इस प्राइस दोनों को रिलेट कर लेंगे और रिलेट करने के बाद परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो सीपी फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम उस सीपी को एक्स लेट कर लेते हैं, बट मैं सब कुछ यहाँ पे लिखूंगी नहीं, डिटेल्ड में नहीं लिखूंगी। और ये हमारा एसपी है। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी अगर लॉस हो सीपी माइनस में परसेंट गिवन है तो परसेंट लॉस परसेंट, और अगर अमाउंट में गिवन है तो उसका अमाउंट, और ऑलवेज लॉस एंड जो गेन होता है वो सीपी पे होते हैं। तो 950 आपका एसपी है इक्वल टू हमने लेट कर लिया कि एक्स है माइनस 5% ऑफ एक्स, ठीक है। ये 520 सा 950 कि 20 एक्स माइनस में एक्स विच इज़ 19x अपॉन में 20। एक्स में अगर फाइंड करना होगा तो ये नंबर जो हमारे डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जो फ्रैक्शन है यानी 950 मल्टीपल 20 एंड अपॉन में 19 5 50, ये आ गए 1000 रुपीज़। 1000 उस रेडियो का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस है और हमें बोला जा रहा है कि अगर 1000 का चीज़ 1040 में 1000 की चीज़ जो है रेडियो 1040 में सेल करें तो हम हमारा जो अमाउंट में जो गेन होगा वो 40 रुपीज़ होंगे। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 रुपीज़। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में सीपी विच इज़ 1000 एंड मल्टीपल में 100, 20 to 20 एंड 10 4 ये आ गया 4%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसी ढंग से शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी किस तरीक़ा से सारा सॉल्यूशन 1 by 1 करूँगी। इस वीडियो में मैं 11 to 15 मतलब 5 क्वेश्चन की सॉल्यूशन करूँगी। नेक्स्ट है आपका 12। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है अब यहाँ पर 6/5 ये देखने वाली बात है, ये हमारा न्यूमरेटर इसका ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। इट मीन्स ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, यानी कि गेन परसेंट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर हमने उसमें लेट कर लिया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ लेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर सीपी हमने लेट कर लिया कि ₹100 है तो एसपी क्या हो जाएगा 6/5 और ये हो गए 120। गेन क्या हो जाएगा 20 रुपीज़ है ना, 20 रुपीज़ क्योंकि 100 और 120 के बीच का डिफरेंसेस 20 है। उसके बाद गेन परसेंट कर लेंगे तो गेन परसेंट हो जाएगा
20 अपॉन में 100 एंड मल्टीपल 100%। और 100 सिंस है तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 20 है तो वो 20% ही हो जाएगा, 90 है तो 90% हो जाएगा, 30 है तो 30% हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज 720 अ मैन लॉसेस 25%। किसी ने चेयर को जो 720 में सेल किया तो उन्हें 25% का लॉस हुआ। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। अगर उसे 25% की गेन करनी होगी तो वो कितने में उस चेयर को सेल करेगा। सिमिलर यहाँ पे सबसे पहले हमें सीपी फाइंड करनी होगी, है ना। जब तक हमारे पास सीपी नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। तो लेट कर लेते हैं कि हमारा सीपी क्या है, एक्स है। अगर लॉस हुई है तो एस पी इक्वल टू सी पी माइनस में लॉस परसेंट, एस पी इक्वल टू सी पी माइनस में लॉस परसेंट विच इज सी पी एस पी हमारे पास है 720, एक्स माइनस में लॉस परसेंट 25 अपॉन में 100 एंड मल्टीपल में एक्स। ये 4 720 इक्वल टू एलसीएम 4 आए 4x माइनस x विच इज 3x अपॉन में 4। x की वैल्यू के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 720 मल्टीपल 4 अपॉन में 3। 3 कैंसल हो जाएंगे, 3 2 जा 3 4 जा एंड 24 4 जा आ जाएंगे 96, सॉरी ये 240 हो गया 960। यानी उस चेयर का जो सीपी है वो क्या है 960 है। तो 960 का 25% हम फाइंड कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। अगर एसपी हमारा एसपी हमें चाहिए हो, अगेन हम एसपी अगर फाइंड करेंगे और हमारा अगर प्रॉफिट हुआ हो तो क्या हो जाएगा सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है 960 प्लस में 25 अपॉन में 100 मल्टीपल 960। ठीक, कैंसिल हो गए और 2 5 2 4 एंड 2 8 एंड 5 5। ठीक है, ये आ गया 960 प्लस में 48 5 48 5 240 होंगे 240। ओके, ये आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगी तब ये होगा 1000 एंड ये 1200 है ना। 1200 में ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर 1200 में वो सेल करेगा तो उसका मतलब उस चेयर को अगर 25% की गेन्स परसेंट से सेल करना हो तो उसे 1200 में बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट, the ratio of cost price and selling price of an article is 20 and 21. What is the gain percent? सिंपल सी चीज़ है, लेट कर लेते हैं कि उनका जो भी है ये सीपी जो है, लेट सीपी भी एक्स, देन क्या हो जाएगा ये 20x और दूसरा हो जाएगा 21x। गेन, हाँ एक मिनट, गेन है, गेन करने के लिए यानी ये एसपी हमारा, तो एसपी अगर एसपी ग्रेटर हो सीपी से तो गेन होती है, तो गेन इक्वल टू 21x माइनस में 20x इक्वल टू आ गए x। गेन परसेंट, ये हमारे पास गेन आ गया तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट इक्वल टू x अपॉन में 20x मल्टीपल में 100। ये कैंसिल हो गए और इससे 5%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट विच इज अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर ₹500 ईच। 2 चेयर को एक मतलब किसी ने 2 चेयर को सेल किया और दोनों को 500 में सेल किया।
ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन अदर ही लॉस 12%। एक पे उसने गेन किया 20% का और दूसरे पे 12% की लॉस हुई, तो हिज नेट गेन और लॉस परसेंट इज, तो फाइनली उसका गेन या तो फिर लॉस, या तो गेन हुआ होगा या तो फिर लॉस हुए होंगे, तो गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चेयर बेचा, तो हम सबसे पहले दोनों का SP फाइंड कर लेते हैं। SP क्या हो जाएगा, 2 चेयर्स ईच है, इट मीन्स 1000 रुपीज, टोटल SP इक्वल टू 1000 है ना। अब एक एक करके हम ये CP दोनों का फाइंड करेंगे कि एक दोनों चेयर का, ईच चेयर का अगर इसने 20% गेन किया है, इट मीन्स CP प्लस में 20% ऑफ CP इक्वल टू 500 होंगे। तो फर्स्ट चेयर के लिए आ जाएगा SP हमारे पास है x प्लस में 20% है, तो मैं पूरा नहीं करती हूँ। x ये 5 हो गए, ये 500 इक्वल टू में 5x प्लस में x विच इज 6x अपॉन में 5। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये यहाँ पे 500 मल्टीपल 5 अपॉन में 6, 2500 अपॉन में 6। ठीक, अभी तत्काल में इसी को रंग देती हूँ। दूसरा आ गया हमारे पास लॉस। जब लॉस होगा, लेकिन उसकी भी SP क्या है, 500 ही, तो लॉस हुआ तो सेकंड के लिए है ना, 4 सेकंड, तो 500 मैं पूरा नहीं लिख रही, 500 इक्वल टू में सेम ही चीज़ आएंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, दैट्स वाई हाँ यहाँ पे 12 हो गई, x माइनस 12 अपॉन में 100 मल्टीपल में x, 4 3 जा 4, 25, 500 इक्वल टू 25x माइनस में 3x विच इज 22x अपॉन में 25। ओके, x की वैल्यू के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। जब x चाहिए तो 500 मल्टीपल 25 अपॉन में 22, 500 ये आ जाएंगे 100 125 इतना अपॉन में 22। ओके, तब ये और ये दोनों हमारे पास आया, एक का SP ये आया और दूसरे का SP ये आया। अब सबसे पहले इन दोनों में से क्या है ग्रेटर कौन सा है, इनका जब डेसिमल फाइंड करोगे तब आपको इनका डेसिमल आएगा। मैं यहाँ पे चूँकि इसे मैं रब करूँगी है ना, इसे रब करूँ सिर्फ यहाँ पे, तो इसका जो आएगा आपको 416.67 और इनका जो डेसिमल पॉइंट आएगा 568.18। ठीक है, इनका ये आया और इनका डेसिमल में ये आएगा। और मैं इसे रब कर रही हूँ, रब करने के बाद मैं टोटल ये CP है, ये भी CP है और ये भी CP है, टोटल CP मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे मैं रब कर रही हूँ। जैसे टोटल SP लिखा तो टोटल CP विच इज 416.67 एंड प्लस में 568.18, इन दोनों का सम करोगे तो 984.85। ठीक, सिंस जो हमारा SP है ग्रेटर देन CP, SP ग्रेटर देन CP, देयरफॉर क्या हुए होंगे, गेन हुआ होगा। तो गेन कितना हुआ, इन्हें जब दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 15.15। ओके, अब गेन परसेंट फाइंड करेंगे तो गेन परसेंट इक्वल टू
इसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, 15 अपॉन में 100 एंड हमारा CP क्या है, CP ये वाली 984.85 मल्टीपल में 100, इसे भी मैं इसमें भी 100 मार्क कर दूंगी, 1515 अपॉन में 100, इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी तो ये 100 एंड अपॉन में 98485 मल्टीपल 100, ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये जब डिवाइड करोगे तब ये आ जाएगा 1.534 समथिंग आएंगे, तो मैं इसका अप्रोक्स जो हो जाएगा 1.5 अप्रोक्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, 1.5% गेन होंगे। इट मीन्स ऑप्शन ए। एग्जैक्ट 1.5 नहीं आए, 1.5 एंड 3-4 समथिंग आगे भी गया डिवाइड करने के बाद, बट आप इसे अप्रोक्स में आंसर दोगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।